अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज हमारी चल रही थी प्रीवियस लेक्चर में 2.1। आज हम उसको क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में को कहता है इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन हमारे पास है सी स्क्र माइनस ए बी एक्स स्क्र माइनस 2a स्क्र माइनस बी सी एक्स प्लस बी स्क्र माइनस ए सी इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है और उसने कहा है कि इसके रूट्स जो हैं वो हैं इक्वल। हमारे पास इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं, तब हमारे पास कंडीशन जो है उसने बताई हुई है कि a हमारे पास इक्वल टू 0 आता है और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो है वो हमारे पास 3abc के इक्वल आते हैं। तो उसने कहा है कि इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं इक्वल हैं। तो इक्वल रूट्स के लिए हमने पीछे कंडीशन पढ़ी थी, थर्ड कंडीशन थी कि हमारे पास नेचर ऑफ रूट जो है वो क्या होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए। मतलब बी स्क्र माइनस 4ac को हमने क्या पुट करना है, इक्वल टू 0 जब रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास यही कंडीशंस आनी चाहिए। ये हमने प्रूफ करना है। सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले तो हमने यहां से ए बी सी को पिक करना है। ए जो है वो एक्स स्क्वायर के साथ वाला कोएफिशिएंट है, बी हमारे पास यहाँ पे एक्स के साथ वाला कोएफिशिएंट आ रहा है और सी हमारे पास यहाँ पे दिस वन कांस्टेंट है। तो ए हमारे पास है सी स्क्वायर माइनस ए बी दिस वन माइनस 2 a square minus bc and c b square minus ac। ये हमने ए बी सी को पिक कर लिया है। अब यहां से हम डिस्क का फार्मूला यूज करेंगे फॉर इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स के लिए हमने डिस्क को इक्वल टू 0 रिप्लेस कर देना है। सो डिस्क्रिमिनेंट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ये फार्मूला हमने यूज करके हमने ये वाली कंडीशंस फाइंड करनी है कि ये वाली कंडीशन हमारे पास आनी चाहिए फॉर इक्वल रूट्स इस इक्वेशन की। अब बी हमारे पास क्या है, यहाँ पे बी दिस वन माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी, ए स्क्वायर माइनस बी सी बी स्क्वायर माइनस 4a दिस वन, सी स्क्वायर माइनस ए बी एंड सी दिस वन बी स्क्वायर माइनस ए सी। इज इक्वल टू 0 हम रिप्लेस कर देंगे। अब हमने यहां पे इसको सिंप्लीफाई करना है। अब माइनस की पावर A1 में आ रही है तो माइनस एलिमिनेट हो जाएगा, माइनस की पावर स्क्वायर में है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, दिस वन इज 4। और ये फार्मूला है a माइनस बी, इसको हम a कंसिडर कर लेते हैं, इसको b कंसिडर कर लेते हैं। तो a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, a स्क्वायर का स्क्वायर a पावर 4 आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस है तो माइनस 2ab a स्क्वायर बी सी आ जाएगा एंड माइनस 4। इन दोनों को आपस में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, सी स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू माइनस ए सी क्यूब बन जाएगा, फिर माइनस ए बी क्यूब, फिर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी सी प्लस ए स्क्वायर बी सी आ जाएगा इज इक्वल टू 0 एज इट इज। अब यहां से इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं कैसे कि ये जो 4 है इस टर्म के अंदर भी 4 आ रहा है और इस सारी टर्म के अंदर भी 4 आ रहा है, तो 4 को हम कॉमन ले लेते हैं, 4 इज कॉमन, रिमेनिंग में a पावर 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी सी, माइनस यहां से 4 जो है वो कॉमन में आ चुका है तो माइनस को हम जस्ट अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस
ए सी क्यूब और माइनस माइनस प्लस ए बी क्यूब और माइनस प्लस माइनस ए स्केयर बी सी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये हमने 4 इसमें से कॉमन ले लिया। अब 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा 0 पे डिवाइड हो जाएगा, तो 0 ओवर समथिंग आंसर 0 ही आ जाएगा। तो रिमेनिंग में हमारे पास बचेगा a पावर 4 बी स्केयर सी स्केयर, यहाँ पे प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट, अब यहाँ पे ए स्केयर बी सी और ये माइनस का 2 ए स्केयर बी सी और ये माइनस का 1 ए स्केयर बी सी, तो -2 और -1 आंसर इज -3 ए स्केयर, -3 ए स्केयर बी सी। नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ पे ए सी क्यूब आ रहा है प्लस ए सी क्यूब एंड नेक्स्ट इज प्लस ए बी क्यूब, प्लस ए बी क्यूब इज इक्वल टू 0। अब यहां से सारे टर्म से हम ए को क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, ए को कॉमन ले लें, तो ए इज कॉमन, ए वन टाइम कॉमन, तो बाकी हमारे पास ए क्यूब बच जाएगा, ए क्यूब माइनस 3 ए बी सी, क्योंकि वन टाइम ए कॉमन आ चुका है तो वन टाइम ए आ जाएगा, यहां से भी ए कॉमन आ गया, बाकी सी क्यूब, यहां से ए कॉमन आ गया, बाकी रिमेनिंग में बी क्यूब आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब या तो दिस वन इज इक्वल टू 0 या फिर दिस वन इज इक्वल टू 0, इसको हम सेपरेट 0 के इक्वल रिप्लेस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ए को रिप्लेस कर लेते हैं 0 के इक्वल, एंड देन ए क्यूब -3 ए बी सी प्लस सी क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 0 रिप्लेस कर दें। अब यहां से माइनस का 3 ए बी सी जब दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस का 3 ए बी सी आ जाएगा, सो दिस वन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और ये दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस का 3 ए बी सी। तो यही हमने फाइंड करना था, या तो ए इज इक्वल टू 0 होना चाहिए या फिर दिस वन इज इक्वल टू 3 ए बी सी के इक्वल आना चाहिए, यही हमने प्रूफ करना था, ए इज इक्वल टू 0 एंड दिस वन इज इक्वल टू दिस वन। जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहते हैं कि शो दैट रूट्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन आर रैशनल। 2 पार्ट है इसमें, फर्स्ट पार्ट को देख लेते हैं। अब इस इक्वेशन के रूट्स जो है उसने कहा है कि वो रैशनल हैं, और रैशनल के लिए हमने नेचर ऑफ रूट्स की फर्स्ट कंडीशन पढ़ी थी। उसमें क्या था कि इफ बी स्केयर माइनस 4 ए सी ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्केयर देन द रूट्स विल बी रैशनल। तो इसमें हमने ये प्रूव करना है। अब इस इक्वेशन के ऊपर डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाएंगे, तो जो आंसर आएगा हमारे पास वो परफेक्ट स्केयर होना चाहिए। जब वो परफेक्ट स्केयर होगा तो इसके रूट्स जो हैं वो क्या ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, हमारे पास रैशनल आ जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ए बी सी को पिक करेंगे। ए बी सी को पिक करने के बाद इसके ऊपर हम डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगा लेते हैं। ए हमारे पास है एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट दिस वन, ए इज इक्वल टू ए इंटू बी माइनस सी। बी जो है हमारे पास बी इंटू सी माइनस ए, और सी जो है हमारे पास सी इंटू ए माइनस बी। डिस्क का फार्मूला यूज करते हैं, डिस्क क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे वैल्यूज को रिप्लेस कर लेते हैं। बी हमारे पास क्या है, दिस वन बी इंटू सी माइनस सी होल स्क्वायर माइनस 4। ए हमारे पास आ रहा है ए इंटू बी माइनस सी
ए इंटू बी माइनस सी, एंड सी जो है हमारे पास आ रहा है सी इंटू ए माइनस बी। सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे बी स्क्वायर आ जाएगा, ये फार्मूला है सी माइनस ए होल स्क्वायर, तो ये फार्मूले को ओपन करते हैं, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 CA माइनस 4AC, सिंप्लीफाई करते हैं, और ये b माइनस सी इंटू ए माइनस बी, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बनेगा हमारे पास ए बी बी इंटू माइनस बी स्क्वायर माइनस सी इंटू ए माइनस ए सी माइनस माइनस प्लस बी इंटू सी बी सी। अब इस बी स्क्वायर को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 बी स्क्वायर सी ए, या ए बी स्क्वायर सी भी लिख सकती है, माइनस 4AC को अब अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4A स्क्वायर बी सी, 4A स्क्वायर बी सी, एंड माइनस माइनस प्लस 4AB स्क्वायर सी, 4AB स्क्वायर सी आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, अब यहाँ पे 4A स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, एंड माइनस प्लस माइनस 4AB सी स्क्वायर, 4AB सी स्क्वायर। ये हमने सिंप्लीफाई कर दिया इसको। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई इसको मजीद करें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसके अलावा प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर। नेक्स्ट अब इसको लिख लेते हैं सी स्क्वायर ए स्क्वायर को, प्लस 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास 2AB स्क्वायर सी, और यहां से ये माइनस का 2AB स्क्वायर सी है और ये प्लस का 4AB स्क्वायर सी है, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, प्लस का 2AB स्क्वायर सी प्लस 2AB स्क्वायर सी आ जाएगा। नेक्स्ट माइनस का 4A स्क्वायर बी सी, माइनस का 4A स्क्वायर बी सी, एंड नेक्स्ट हमारे पास बचेगा माइनस 4A बी सी स्क्वायर बन जाएगा। अब इसको मजीद अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन जाता है। ये फार्मूला किसके इक्वल है, ए बी प्लस बी सी माइनस 2AC होल स्क्वायर। अब ये वाली चीज हमारे पास ओपन फॉर्म थी फार्मूले की, अब ये इस फार्मूले को हमने प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दिया है, A प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। जब हम इसको ओपन करेंगे तो दोबारा हमारे पास यही चीज बन जाएगी, ओपन फॉर्म इसकी बन जाएगी। तो ये हमारे पास ओपन फॉर्म थी फार्मूले की, और ये हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म है। अब A प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर को जब हम ओपन करते हैं तो किसके इक्वल होता है, ये फॉर एग्जांपल A प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस आ रहा है तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास प्लस है, और यहाँ पे हमारे पास माइनस 2AC आ रहा है, ठीक है।
तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर ए बी, यहाँ पे ए बी आता है ए बी प्लस बी सी। अब ये a ये b है ये c है, तो a प्लस बी प्लस सी, सी यहाँ पे मैंने नेगेटिव रखा है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये लास्ट टू टर्म देखें, ये भी नेगेटिव आ रही है ये भी नेगेटिव आ रही है, तो इन दोनों में आप देखें तो सी वाली टर्म ज़्यादा यूज़ हो रही है। ये देखें ए सी आ रहा है, इधर भी क्या आ रहा है ए सी आ रहा है, तो इसलिए सी वाली टर्म को नेगेटिव रखना है। तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर को जब इसको ओपन करेंगे तो दोबारा आप लोगों के पास यही चीज़ आ जाएगी। तो ये इस फार्मूले की ओपन फॉर्म है और इस ओपन फॉर्म को हमने क्लोज प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दिया, तो ये आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। अब इस ग्रेटर स्केयर जो है, स्केयर का मतलब है कि आप ए बी सी की आप लोग जो भी वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, चाहे एयोटा वाली रिप्लेस कर लें, एयोटा का स्केयर लेंगे तो आंसर किस में आएगा, रियल में आएगा। तो अब ये स्केयर की वजह से इसका आंसर जो है वो क्या आएगा, ऑलवेज भी पॉजिटिव। अब ए बी सी की जो भी वैल्यू चाहे नेगेटिव रिप्लेस कर लें चाहे पॉजिटिव रिप्लेस कर लें, तो आंसर हमेशा इसका क्या आएगा, इस स्केयर की वजह से पॉजिटिव ही आएगा। और यही हमने प्रूफ करना था कि रैशनल, अब फर्स्ट कंडीशन को अगर हम देखें कि अगर हमारे पास परफेक्ट स्केयर हो डिस्क का एंड ग्रेटर देन 0 हो, देन रूट्स विल बी रैशनल। और यही हमने प्रूफ करना था कि शो दैट रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रैशनल। तो इस इक्वेशन के रूट जो है वो हमारे पास क्या आया है, रैशनल फॉर्म में आया है। हेंस रूट्स will be rational। अस्सलाम स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 2.1 का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में वो कहते हैं कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ के की तमाम वैल्यूज के लिए प्रूव दैट, आप प्रूव करें कि रूट्स ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स जो है वो क्या आने चाहिए, रियल आने चाहिए, रियल फॉर्म में आने चाहिए। तो रियल फॉर्म में भी आने के लिए हमने फर्स्ट कंडीशन पढ़ी थी कि उसमें हमारे पास फर्स्ट थी, सेकंड भी थी, थर्ड भी थी। थर्ड कंडीशन में हम आप रियल रूट्स के लिए हम डिस्क को क्या पुट करेंगे, इक्वल टू 0 रिप्लेस कर लेंगे। सो नेचर ऑफ रूट्स में हमारे पास जो थर्ड कंडीशन थी उसमें अगर हम डिस्क को इज इक्वल टू 0 रिप्लेस करें तो उस वक्त हमारे पास जो रूट्स आते हैं वो किस फॉर्म में आते हैं, रियल फॉर्म में। अब क्योंकि हमने कोई चीज़ फाइंड करनी है तो इसलिए हम थर्ड कंडीशन ही को फॉलो करेंगे जो कि है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, और वहाँ से हम के की वैल्यू रिप्लेस फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले हम ए बी सी को यहाँ से पिक करते हैं। ए हमारे पास 1 है, बी हमारे पास x के साथ वाला कोएफिशिएंट है, सी हमारे पास 3 आ रहा है, 3 आ गया। अब यहाँ पे हम डिस्क का फार्मूला यूज़ करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। 0 क्यों रिप्लेस कर लें, क्योंकि थर्ड कंडीशन में हमने पढ़ा था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 देन रूट्स विल बी रियल। तो ये रियल रूट्स के लिए हम इस डिस्क को इक्वल टू 0 रिप्लेस कर लें। फर्स्ट में भी रियली होता है, सेकंड में भी रियली होता है, लेकिन हम फर्स्ट 2 कंडीशन को फॉलो नहीं करते क्योंकि हमने कोई चीज़ फाइंड करनी है, के फाइंड करना है, तो इसलिए हम ए थर्ड कंडीशन को ही लेते हैं। क्योंकि हम कोई 9th क्लास में भी आप लोग पढ़ते रहे कि कोई भी चीज़ अगर हम फाइंड करते थे तो रिमाइंडर थ्योरम जब हम अप्लाई करते थे तो रिमाइंडर को हम हमेशा क्या पुट करते थे, 0 रिप्लेस करते थे। तो यहाँ भी हमने अगर कोई चीज़ फाइंड करनी है तो डिस्क के लिए अगर आप फर्स्ट 2 कंडीशन को स्किप कर दें, वो भी होते रियल की हैं, लेकिन हमने कोई चीज़ फाइंड करनी है तो यहाँ पे हम थर्ड कंडीशन को फॉलो करेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या पुट करेंगे, 0 के इक्वल रिप्लेस कर लेंगे। सो बी दिस वन, बी की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर लेते हैं -2 बी स्क्वायर माइनस 4 ए की वैल्यू 1 आ रही है, सी की वैल्यू 3 आ रही है, इक्वल टू 0।
अब माइनस की पावर इवन आ रही है, माइनस एलिमिनेट हो जाएगा एंड 2 का स्क्वायर इज 4 एंड a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला बन गया है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, k स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 a इंटू बी, k इंटू 1 ओवर k और 4 3 टाइम 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे k के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4k स्क्वायर प्लस 4 ओवर k स्क्वायर, 4 2 टाइम 8 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे इसको सिंप्लीफाई करें, 4k स्क्वायर प्लस 4 ओवर k स्क्वायर एंड प्लस 8 माइनस 12, आंसर इज माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास फार्मूला है, किस तरह बनेगा, 2k माइनस 2 ओवर k होल स्क्वायर, जो कि क्या है, ग्रेटर देन 0 है। अब देखें जरा, ये हमारे पास थी ओपन फॉर्म फार्मूले की, इस ओपन फॉर्म को हमने कन्वर्ट कर दिया है किसमें, प्रोडक्ट फॉर्म में। अब ये फार्मूले के हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म आ गई। आप देखिए, इसको a कंसीडर कर लें, इसको b कंसीडर कर लें, तो a माइनस बी होल स्क्वायर को जब हम ओपन करेंगे तो दोबारा हमारे पास यही चीज बन जाएगी, ठीक है। तो अब ये इसका परफेक्ट स्क्वायर आ चुका है, अब इस डिस्क का हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आ चुका है। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या था कि अगर हमारे पास डिस्क का आंसर ग्रेटर देन 0 हो एंड परफेक्ट स्क्वायर हो, देन रूट्स विल बी रियल। तो यही हमने प्रूव कर लिया है कि रूट्स जो हैं उसके क्या होंगे, विल बी रियल ही होंगे। ये ग्रेटर देन 0 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि देखें यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, आप यहाँ पे k की जो भी वैल्यू रिप्लेस कर लें, चाहे पॉजिटिव रिप्लेस करें चाहे नेगेटिव रिप्लेस करें, वो स्क्वायर जो है उस नेगेटिव का आंसर भी पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव का आंसर भी पॉजिटिव ही देगा। तो इसलिए मैंने इसको स्क्वायर की वजह से ग्रेटर देन 0 रखा है। तो ये हमारे पास रूट्स जो हैं इस इक्वेशन के वो क्या रहेंगे, रियल ही रहेंगे, कोई आयोटा फॉर्म नहीं आएगी। सो दिस विल बी आंसर। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि शो दैट रूट्स ऑफ इक्वेशन b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस बी इज इक्वल टू 0 आर रियल। अब हमने यहाँ पे ये प्रूफ करना है कि ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स जो हैं वो क्या आने चाहिए, रियल है। अब रियल रूट्स के लिए हमने ये पढ़ा था कि डिस्क का आंसर क्या आना चाहिए, मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो अब हम यहाँ पे डिस्क को ग्रेटर और इक्वल टू 0 रखेंगे। सॉल्व अकॉर्डिंग टू कंडीशन डिस्क का आंसर मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 0 आना चाहिए। अब यहां पे सबसे पहले हम ए बी सी को पिक कर लेते हैं। ए हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ वाला कोएफिशिएंट आ रहा है, ए इज इक्वल टू बी माइनस सी होगा। बी जो है वो एक्स के साथ कोएफिशिएंट जो आ रहा है वो होगा हमारे पास सी माइनस सी, एंड सी जो है वो हमारे पास ए माइनस बी होगा। तो डिस्क का फार्मूला अप्लाई करें यहाँ पे, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 0 फॉर रियल। रियल के लिए हम डिस्क को क्या प्रूफ करना चाहते हैं, ग्रेटर और इक्वल टू 0 प्रूफ करना चाहते हैं। अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज रिप्लेस कर लेते हैं, ए बी सी की। बी हमारे पास दिस वन सी माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 4 ए की वैल्यू हमारे पास बी माइनस सी है, एंड सी की वैल्यू हमारे पास
ए माइनस बी है। सिंप्लीफाई करें, फार्मूला है हमारे पास सी माइनस ए होल स्क्वायर, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 ए सी माइनस 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बी इंटू ए बी इंटू माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस माइनस प्लस बी सी अब यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 ए सी माइनस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बनेगा माइनस का 4ab माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac माइनस प्लस माइनस 4bc माइनस 4bc ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, तरतीब दे देते हैं इसको, 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ये माइनस का 4ab है, माइनस 4ab ये हमारे पास BC आ रहा है माइनस 4bc, और AC वाली हमारे पास दो टर्म्स हैं, ये है हमारे पास माइनस 2ac, ये है हमारे पास प्लस 4ac, तो प्लस 4 माइनस 2 आंसर इज प्लस 2ac, दिस वन इज प्लस 2ac। अब ये हमारे पास एक फार्मूला है जिसकी प्रोडक्ट फॉर्म जो है वो हमारे पास कुछ यूं है, a माइनस 2b प्लस सी होल स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, a प्लस माइनस 2b प्लस सी होल स्क्वायर। 9th क्लास में आप लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा हुआ था कि a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। इसको जब हम ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 को ab से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4ab आ जाएगा, प्लस 2bc, b और c को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4bc आ जाएगा, एंड प्लस 2ca, और c और a को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ca आ जाएगा। तो ये ओपन फॉर्म है फार्मूले की, तो इसको हमने प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया इसकी, ये हमारे पास इसकी प्रोडक्ट फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, अब ये देखें प्लस माइनस, माइनस का 2b, इस तरह भी आप लोग इसको लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों सूरतों में ये आपके पास आंसर ट्रू होगा। अब देखें यहाँ पे आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ए बी सी की वैल्यू चाहे पॉजिटिव रिप्लेस कर लें चाहे नेगेटिव रिप्लेस करें, आंसर ग्रेटर देन 0 ही आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्केयर आ रहा है, स्केयर जो है वो नेगेटिव को प्लस कर देता है, प्लस को प्लस ही रहने देता है, तो यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर ग्रेटर आर इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यही चीज हम प्रूफ करना चाहते थे कि ये जो हमारे पास दिस का आंसर आए वो क्या आना चाहिए, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 आना चाहिए। जब ग्रेटर आर इक्वल टू 0 आएगा तो तब रूट्स हमारे पास क्या होंगे, रियल होंगे। ये चीज हम प्रूफ करना चाहते हैं। सो रूट्स विल बी, सो रूट्स विल बी रियल।